तो देखिए बउआ, हम लोगों के पास डिजिटल टीवी नहीं है, स्मार्ट टीवी जिसको कहते हैं वो नहीं है। तो हम लोग यही बोर्ड पर पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या नहीं पढ़ते हैं। डिजिटल बोर्ड नया है तो उससे कोई तरह की दिक्कत नहीं है, स्केचेस पढ़ा दिया करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैसा टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक आप लोगों का आगे चल कर के काम देगा। 8 में यानी 8 के सिलेबस में ये नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो है ना, यानी ना तो 9th में दिया गया है ना तो 10th में दिया गया है, एक ही बार दिया गया है। यानी 11th या 12th के फिजिक्स में दिया गया है ये द्विआधारी पद्धति। किस में दिया गया है? 11th या 12th में दिया गया है द्विआधारी पद्धति, जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी सिस्टम कहते हैं, जिसे हम लोग रोमन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं कि बाइनरी सिस्टम, आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। है क्या इसमें आप लोग पढ़े होंगे, कभी कभी पढ़े होंगे, यानी 8 में जैसे 5 पावर रहता था 2, अरे ऊपर में रहता था। लेकिन हम अभी लोग क्या पढ़ेंगे पता है? यानी नीचे में जो 2 रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे, नीचे 10 रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक सीधा सीधी बात कहा जाता है कि अंदर में कोई भी संख्या दे दिया जाएगा, लेकिन अगर 2 लगा दिया जाएगा नीचे तो उसे कहते हैं द्विआधारी पद्धति। क्या कहा जाता है? द्विआधारी। अगर नीचे अगर 10 लगा दिया जाएगा तो क्या कहा दिया जाएगा? दार्शनिक पद्धति। कौन पद्धति कहा जाएगा? वही लिखा है कि यदि संख्या पद्धति में यदि आधार मतलब कि उसका बेस होता है, बेस यदि 10 कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? दार्शनिक। यदि आधार 2 कर दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल प्रूफ बताया जाता है 5, 1, 8 यानी 518 नीचे में 10, तो इसका मतलब 1, 0, 1 का मतलब क्या चीज हो जाएगा? एक बात इसमें पता है क्या है? बड़ी राज वाला बात बताने जा रहे हैं, बहुत ही चौड़ा बता रहे हैं, आप लोग नुका कर रखिएगा। कहने का मतलब है कि ये जो 2 है ना, सिर्फ उसी में रह सकता है जिसमें 1 और 0 रहे। अगर इसमें हम 2 नहीं दे सकते, बात समझ में आया कि नहीं? 2 सिर्फ उसी में रह सकता है जिसमें 1, 0, सिर्फ यही दोनों अंक रहेगा। लेकिन 10 जो है ना, कोई भी संख्या दे दिया जाएगा, चाहे 15 दे दिया जाएगा, यहाँ 10 दे दिया जाएगा, चाहे यहाँ पर कितना 18 दे दिया जाएगा तो 10 से दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं दिया जाता है। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए? यहाँ तक में किन्हीं भी बवा समझने में दिक्कत? तो द्विआधारी पद्धति समझ गए, जिसका आधार कितना हो? 2 हो, उसे क्या कहा जाता है? द्विआधारी। जिसका आधार 10 हो उसे क्या कहा जाता है? लेकिन इसमें कुछ फार्मूला, मतलब फार्मूला तो नहीं आता है, बनाने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? बनाने का तरीका आना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे वो हम आप लोगों को सिखाते हैं। जैसे यदि अगर कहेगा इसमें बनाने का तरीका, यानी 5 है ना, यहाँ 5 के नीचे में 10 दे दिया जाएगा, कहेगा क्या? द्विआधारी में कन्वर्ट कीजिए। किसमें कन्वर्ट कीजिए? यानी दार्शनिक प्रणाली को किसमें बदलना है? द्विआधारी में। फिर गुस्सा उठेगा तो कहेगा कि द्विआधारी को दार्शनिक बदल के देखो, दोनों अगर बराबर होता है तो मानेंगे क्या है? सही है, अन्यथा क्या है? किसी को समझने में दिक्कत तनियो गो? चलो तब सीखते हैं हम लोग की। चलिए देखते हैं क्या देखते हैं कि ये जो अगर 10 लगा दिया जाता है तब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। 5 लिख दिए, सबको लिखने आता है 5, तो टैक्सी मार के उतार देंगे। यहाँ देखेंगे 5 तो यहाँ उतार देंगे 5, फिर ऐसे करके डंडा घीच दीजिए, जन्म बंद कर दिए, पाए घींचे। अब लगाना है 2 से, कितना से लगाना है? 2 से। तो यहाँ लगा दिए 2। कार्य मुकुंद टीवी अब तुम देखेगा ठीक ठाक नहीं है? अब देखो 2 से लगा दिए तो 2 दूनी 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया 2। ऐसे है पॉइंट। 2 कम ज्यादा पड़ेंगे तो 2, यानी 5 है तो 2 दूनी 4। ये 2 नीचा उतरेगा, उन्ने में उतरेगा। शेष फल कितना? इन्ने उतरता है शेष फल। आप समझ में आया? क्या समझ में आया? यानी अगर कोई भी संख्या 2 से अगर लगाते तो 2 दूनी 4, तो शेष फल जितना आएगा वो यहाँ लगेगा। फिर लगाओ 2 से, 2 इकाई 2, शेष फल
लड्डू। कितना? लड्डू। यहाँ पर दे दिए लड्डू। तो आंसर कितना? आंसर मतलब कि इसको झाँप कर लिख देना है, यानी कितना? 101। किसमें कन्वर्ट करना था? 2 में। यही हो गया आपका आंसर। यही को हो गया आपका आंसर। किसी को समझने में दिक्कत? तनियों को? तो अगला क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि इससे इसमें कैसे बदलेंगे, यानी द्विआधारी को हमको किसमें बदलना है बउआ? दार्शनिक में बदलना है। किसमें बदलना है? दार्शनिक में बदलना है। तो आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, तो होमवर्क बनाइएगा, तो बनाइएगा, घर से बना कर लाइएगा। 18, 10, इस होमवर्क लिख लीजिएगा खफेस को। ये जो वीडियो बन रहा है आप लोग ही देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं देखिएगा। क्या हुआ क्वेश्चन? कहाँ दे दिए रे? की बोलती है? 12 है तो कुछ तो उल्टा देख लेती होगी। ठीक है, कल हम लोग क्या सीखेंगे? 10 से 2। रुको रे, वीडियो रुको।